अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, प्यारी माओ, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, हम आपके साथ हाज़िर हैं एक नए लेसन में। आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत का लेसन अज़ान। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा मकसद है पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की तरबियत भी करना। अगर बच्चे की तरबियत के हवाले से आप परेशान हैं, बच्चा पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता या ज़िद्दी है, ट्यूटर के पास नहीं जाकर पढ़ना चाहता, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी, इसको देखकर ना सिर्फ आप अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकेंगी बल्कि उसकी तरबियत भी कर सकेंगी। सीखने के लिए हमारे साथ रहें। हमारा मकसद है बच्चे की तरबियत के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी चलती रहे, जो कि माएँ खुद करें, क्योंकि पहले 14 साल बच्चा माँ के अंडर होता है। तो पहले 14 साल में बच्चे की जैसी अच्छी तरबियत माँ करेगी, इन फ्यूचर वो वैसा ही बनेगा। ठीक है, चलें जी, तो आज के लेसन में चलते हैं। आज का लेसन है हमारा क्लास 1 की इस्लामियात का टॉपिक है अज़ान। अज़ान क्या होती है बच्चों? जैसे कि अगर आपकी मामा, आप सुबह स्कूल जा रहे हैं, आपको आवाज़ देती हैं बेटा आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, नाश्ता कर लो, तो आपको पता चलता है कि ये नाश्ते का टाइम है। ठीक है, हमने नाश्ता करना है, नाश्ता रेडी है। ओके, इसी तरह अज़ान क्या होता है? अज़ान होता है नमाज के लिए बुलाए जाने को। ये ऐलान है, ये पुकार है। हम इससे पुकारते हैं, लोगों को बताते हैं कि आओ अज़ान हो रही है, नमाज का टाइम है, आके नमाज़ पढ़ो। पीछे हमने पढ़ा था मस्जिद का ही टॉपिक अज़ान, नमाज, मस्जिद सारे आपस में मिले जुले हैं। ठीक है, मस्जिद में 5 टाइम के मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। आप बच्चों को पता है, आप कभी गए हों मस्जिद तो आपने देखा होगा कि एक आदमी खड़ा होकर अज़ान दे रहा होता है। कुछ कलामात हैं, अरबी के वर्ड्स हैं, वो बोल रहे होते हैं। ठीक है, उसको अज़ान कहते हैं। नमाज के लिए जी लेसन में बात चलते हैं। नमाज के लिए पुकारने को अज़ान कहते हैं। नमाज से पहले अज़ान दी जाती है। अज़ान सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद आते हैं। अज़ान सुनकर लोगों को पता चलता है कि ये नमाज का टाइम है, तो हम चल के नमाज़ पढ़ते हैं। अज़ान बुलंद आवाज़ से दी जाती है। अज़ान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। अज़ान के वक़्त खामोश रहना चाहिए। ठीक है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। मुअज्जिन होता है बेटा अज़ान देने वाला। हज़रत बिलाल कौन थे? हज़रत बिलाल एक सहाबी थे जो कि ग़ुलाम थे, हबशी ग़ुलाम थे। वो जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनका जो मालिक था उनको बड़ी अज़ीज़ें देता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कराया, तो वो इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी बन गए और वो हमेशा अज़ान कहते थे। सबसे पहले उनको मुअज्जिन बनाया गया क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए वो अज़ान के लिए मुकर्रर हुए। ठीक है, अज़ान सुनकर वही अल्फाज बोलने चाहिए जो अज़ान देने वाला कहे। जी, तो बच्चों, अब जैसे आपको पता है अज़ान जो होती है ना, अज़ान के लफ्ज़ सुनकर उनको साथ साथ बोलना चाहिए। इससे आपका दिमाग भी तेज़ होता है, इससे सवाब होता है आपको बहुत ज़्यादा, आपका सबक आपको याद रहता है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा अज़ान दिया करते थे। ठीक है, जो आपकी मस्जिद थी मस्जिद नबवी, उसमें अज़ान हज़रत बिलाल देते थे। दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। नमाज के लिए पुकारने को अज़ान कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं तलावत, अज़ान और तस्मिया। तलावत होता है कुरान मजीद को पढ़ने को तलावत बोलते हैं। अज़ान मतलब नमाज के लिए पुकारना, और तस्मिया क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज़ से पहले तौज़ और तस्मिया पढ़ना ज़रूर अच्छा होता है। आप कोई ना मकाम करने लगें, सर पढ़ाई करने लगें, कुरान पाक पढ़ने लगें, खाना खाने लगें, कोई भी काम करने लगें, तो पहले तौज़ और तस्मिया पढ़ें। तौज़ होता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं शैतान मरदूद के शर से पनाह मांगता हूँ। मतलब कोई काम करने लगें तो शैतान से पनाह मांग लेनी चाहिए। फिर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसको तस्मिया कहते हैं कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इससे हमारे काम में बरकत पैदा होती है और हमारा काम भी अच्छा हो जाता है। लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे? अज़ान लिखेंगे, क्योंकि नमाज के लिए पुकारने को अज़ान कहते हैं। अज़ान सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद आते हैं। नमाज, रोज़ा या हज किसके लिए मस्जिद आते हैं? नमाज के लिए मस्जिद आते हैं। अज़ान डैश आवाज़ में देनी चाहिए। ज़ाहिर है आप बुला रहे हैं किसी को तो आहिस्ता में तो नहीं बुलाएंगे, और ये पूरे शहर को या मोहल्ले को जब इकट्ठा करना होता है एक बंदे ने, स्पीकर में वो अज़ान देते हैं या वैसे ही अज़ान देते हैं, तो वो ऊँची आवाज़ में अज़ान देंगे ताकि लोगों तक उनकी आवाज़ जाए। ठीक है, तो क्या आएगा? बुलंद। बुलंद का मतलब होता है ऊँचा बोलना, जैसे ज़ोर से बोलना कि सबको समझ जाए। दर्ज झैल सवालात के जवाब तहरीर करें। अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? अज़ान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। मुअज्जिन मतलब अज़ान देने वाला। अज़ान के वक्त क्या करना चाहिए? अज़ान के वक्त खामोश रहना चाहिए। ठीक है, कलामात में रंग भरे हैं। ये अलस्सला
حی علی الفلاح، یہ نماز کے ہی اذان کے ہی الفاظ ہیں بچوں، آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے اور ان میں رنگ بھی بھرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ حی علی الصلاح کا مطلب ہوتا ہے اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور نیکی کے راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ مسجد میں دی جانے والی اذان خاموشی سے سننی چاہیے اور وہی الفاظ دہرانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بچوں اذان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے، اور آپ نے خود کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور آپ بھی اذان دیں۔ آپ کو پتہ ہے اذان دینے کا بہت ثواب ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔